हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज एक बार पुनः हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक्स। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक्स। और एक विशेष बात है दोस्तों आज के लिए कि आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं फॉर भारतीय स्वतंत्रता दिवस 75वां आज है। तो आज सभी खुशी खुशी मना रहे होंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पे भारत का जो तिरंगा है, हमारा जो देश की शान आन बान, उसके अंदर थोड़ा सा नीचे वाला जो कलर है दोस्तों ब्लू है। मेरे पास ग्रीन कलर अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने ये ब्लू लगा दिया, लेकिन इससे हमारा जो खुशी है इससे भी रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स और इसकी डेफिनेशंस किस प्रकार से रहेगी, और इसका जो डेरिवेशंस में थोड़ा सा करूँगा, इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखूंगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ ए फोर्स बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, यानी कोई भी फोर्स है रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो रहा है, विच आर टू राइट एंगल टू ईच अदर। जो क्या है दोस्तों, आर टू एट राइट एंगल टू ईच अदर, वो एक दूसरे का राइट एंगल है दूसरे। ठीक है, जो दो कंपोनेंट्स दे रखे दोस्तों वो क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, देन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स। उनको क्या कहेंगे दोस्तों, रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए मैंने ये डायग्राम्स बना है, उस डायग्राम्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसमें कि टू फाइंड द रिजॉल्व पार्ट ऑफ गिवन फोर्स इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे हमें कह रहा है कि टू फाइंड द रिजॉल्व पार्ट, यानी हमें रिजॉल्व पार्ट यहाँ पे फाइंड करना है ऑफ गिवन फोर्स इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जो हमें फोर्स दे रखा उसका रिजॉल्व पार्ट में फाइंड आउट करना। दैट लेट एफ बी ए गिवन फोर्स, यानी एफ क्या है दोस्तों, गिवन फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी। यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन ली दोस्तों, एक लाइन ली है मैंने, यहाँ पे ओ सी और इधर ये दे रखी ओ सी। ठीक है, ये ओ सी और ये ओ सी। ठीक है, किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड करें यहाँ पे, ओ सी के द्वारा, विच इज टू बी रिजॉल्व इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओ एल और ओ एम। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ओ एल, ये वाली लाइन ओ एल जो हॉरिजॉन्टली दे रही है, वर्टिकल दे रही है ओ एम, जो एक दूसरे की क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखो दोस्तों ओ एल ये रही, ये वाली लाइन पूरी ओ एल और ओ एम ये रही। ठीक है, एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे यही कह रहा है विच इज टू बी रिजॉल्व इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ओ एल और ओ एम। ठीक है, फिर बाद में क्या कह रहा है, लेट ओ एल, यहाँ पे मैं ओ एल को क्या ले रहा हूँ दोस्तों कि द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स एंड मेक एन एंगल अल्फा। क्या कह रहा है दोस्तों कि लेट ओ एल, यहाँ पे मैंने ओ एल जो लाइन ली दोस्तों उसको ले रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द रिजॉल्व पार्ट, यानी दोनों में से एक जो रिजॉल्व पार्ट है दोस्तों ओ एल। ठीक है, ये भी ओ एल। ठीक है, रिजॉल्व पार्ट्स मेक एन एंगल अल्फा, क्या बना रहा है दोस्तों, एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। जो यहाँ पे एंगल अल्फा जो एक्यूट है और एब्ट्यूज भी है, एक्यूट 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ज़्यादा भी बना रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे विद ओ सी किसके साथ बना रहा है दोस्तों, विद ओ सी। ओ सी इज द फोर्स। ठीक है, ओ सी इज द फोर्स। थ्रू सी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सी ए एंड सी बी पैरेलल टू ओ एम एंड ओ एल। यहाँ पे क्या कर, थ्रू सी, यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा सी, ये भी सी दे रखा है। थ्रू सी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, हमें एक सीधी लाइन बनानी है यहाँ पे, कौन सी, सी ए एंड सी बी। सी ए ये रही, सी ए एंड सी बी पैरेलल टू ओ एल और ओ, देखो ओ एल, ये तो ओ एल के पैरेलल है, सी बी किसके पैरेलल है, ओ एल के, और सी ए किसके पैरेलल है, ओ बी के। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो सी ए किसके पैरेलल है, ओ बी के, या ओ एम के कह सकता हूँ, और यहाँ पे सी बी किसके पैरेलल है, ओ एल के या ओ ए के। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि सी बी पैरेलल टू ओ एम एंड ओ एल रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। ठीक है, विद ऑब्टेनिंग रेक्टेंगल ओ ए सी बी, यानी इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं दोस्तों, एक रेक्टेंगल बना रहा है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, इस प्रकार से रेक्टेंगल बना रहा है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए
ओ ए एंड ओ बी रेस्पेक्टिवली द रिजोल्व पार्ट P1 एंड P2। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ओ ए और ओ बी को मैं क्या कह रहा हूँ, रिजोल्व पार्ट P1 कह रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, P2 कह रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ ओ ए को P1 और ओ बी को क्या कह रहा हूँ, P2 कह रहा हूँ। और फोर्स एफ यानी किसके, फोर्स एफ के रिजोल्व पार्ट है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर फर्स्ट यहाँ पे मैं इसका एक डायग्राम्स बनाऊंगा दोस्तों, देखना एक बार। ठीक है, तो किस प्रकार से रहेगा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय फिगर 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों बाय फिगर 1। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे हमें पता है, या फिर ऐसे फ्रॉम, या फिर बाय नहीं लेके फ्रॉम लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम फिगर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ओ ए, तो दोनों को ले रहा हूँ मैं साथ साथ में, दोनों को साथ साथ में लूँगा मैं दोस्तों। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर कॉस अल्फा। क्या लिखा दोस्तों मैंने, ओ ए यानी यहाँ पे जो ये ओ सी दे रखा है, ओ ए पे क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा दोस्तों इस प्रकार से। या कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों कि वैसे आपको पता है लाल बट्टा कक्का क्या होता है दोस्तों, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, नॉर्मल जो कंसेप्ट रहता है दोस्तों कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, हमने बहुत ही सिंपल चीज़ें सीखी है, तो ये भी सिंपल में ही आता है दोस्तों। हमें किसी चीज़ को सीखने के लिए बच्चा भी बनना पड़ता है कभी बार, छोटा सा बच्चा। ठीक है, वैसे हम यूपीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, IAS RS, लेकिन हमारा जो माइंड सेटअप रहना चाहिए वो दोस्तों इस प्रकार से रहना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाए, या फिर एकदम कुछ नॉर्मल सा मतलब व्यक्ति, या फिर वैसे मतलब दोनों होने चाहिए, और बीच वाला भी रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंजीनियर ही रहे या फिर साइंटिस्ट ही रहे, या फिर बच्चा नहीं रहे, पूरा बीच कुछ भी रहे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लाल बट्टा कक्का यानी कि यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ आधार यहाँ पे ओ ए, और यहाँ पे कर्ण क्या है दोस्तों, ओ सी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ। इसी प्रकार एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट यहाँ पे फिगर फर्स्ट से कर रहे हैं, दैट यहाँ पे इसको कॉस अल्फा के लिए लिया, अब मैं इसको साइन अल्फा के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और साइन अल्फा के लिए किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो कि कॉस अल्फा और तो साइन अल्फा इस प्रकार से प्रोजेक्ट करेगा, इस प्रकार से प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन ओ सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या ए सी अपॉन ओ सी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, साइन अल्फा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, इस प्रकार से आने के बाद हमारे पास ओ सी, देखो इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ओ सी इट मीन्स यहाँ पे ओ ए क्या दे रखा दोस्तों, ये कंपोनेंट दे रखा P1, ओ सी यहाँ पे फोर्स है, इसमें ए सी क्या दे रखा दोस्तों, ये दे रखा, ये किसके पैरेलल में है, यहाँ पे OB के पैरेलल में दोस्तों, तो यहाँ पे AC की जगह मैं OB लिख सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, और फिर बाद में नेक्स्ट OC की जगह में OC क्या दोस्तों, यहाँ पे द फोर्स है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट यहाँ पे इसमें नो चेंज कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। OC बटा OA बटा OC बराबर कॉस अल्फा का कॉस अल्फा लिखा मैंने, एंड यहाँ पे नेक्स्ट AC की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, AC की जगह मैंने OB लिख दिया। ठीक है, OB बटा OC इज इक्वल टू साइन अल्फा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, देखो OA बटा OC, OA क्या दे रखा है, ये कंपोनेंट P1 दे रखा, OC यानी F दे रखा फोर्स, और यहाँ पे OB की जगह OB क्या दे रखा दोस्तों, P2 के बराबर होगा, ये OB इज P। ठीक है, कंपोनेंट P2, एंड यहाँ पे OC दैट यहाँ पे फोर्स रह जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे OA बटा OC मतलब यहाँ पे P1 बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास P1 बटा OC यानी F, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस अल्फा, और नेक्स्ट यहाँ पे एंड करके लिख रहा हूँ दोस्तों, OB की जगह लिख रहा हूँ P2 बाई F इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, F को इधर ले जाता हूँ, तो P1 इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस अल्फा, एंड यहाँ पे P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन F साइन अल्फा, F साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिगर 2 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम फिगर 2, और यहाँ पे फ्रॉम फिगर 2 क्या दे रखा दोस्तों, इस प्रकार से। और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि OA कॉस अल्फा के लिए OA बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास OC, OA बटा OC कॉस अल्फा के लिए। ठीक है, OA देखो इस प्रकार से
ओ ए बट्टा ओ सी, या फिर एक मिनट, ओ ए बट्टा ओ सी, और ये किसके बराबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कॉस 90 माइनस अल्फा रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है, एब्टस एंगल है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ लिख रहा हूँ मैं एंड, और साइन अल्फा के लिए क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि साइन अल्फा के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे हमारे पास ए सी अपॉन ओ सी, देखो ए सी अपॉन ओ सी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए सी अपॉन ओ सी, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जो साइन अल्फा का जो, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन पाई माइनस अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ देखो दोस्तों कि ओ सी, ठीक है, ओ सी या फिर मैं ए ओ, ठीक है, सबसे पहले मैं ए ओ दे रखा, ठीक है, इट्स नेगेटिव साइड में दे रखा दोस्तों, ये किसके साइड में दे रखा, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव, जो एक्सिस प्लेन्स रहता है दोस्तों, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, ये इधर वाला एक्स डैश माइनस का रहता है, ये ऊपर वाला प्लस का रहता है, ये माइनस का रहता है, दैट यहाँ पे ए ओ क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास, इसमें माइनस का हो जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखो कॉस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा क्या रहेगा, माइनस का कॉस अल्फा रहेगा दोस्तों, और फिर बाद में यहाँ पे इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, या फिर मैं देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ए ओ बट्टा ओ सी, और यहाँ पे माइनस का साइन और माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एंड, और यहाँ पे ए सी बटा ओ सी, देखो ए सी कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है ए सी इज द पैरेलल टू ओ बी, ए सी इज द पैरेलल टू ओ बी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ ओ बी, क्या लिख दिया मैंने ओ बी, एंड यहाँ पे नीचे ओ सी, और साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ही रहता दोस्तों, यहाँ पे कर दिया मैंने साइन अल्फा, ठीक है, दैट यहाँ पे इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, एक तो यहाँ पे इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट ए ओ, यहाँ पे ए ओ वन इज इक्वल टू पी वन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पी वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों कॉस अल्फा, एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट अगर, और यहाँ पे एफ को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, इस एफ को इधर भी ले आता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ से हटाया मैंने, और एफ कॉस अल्फा, और फिर बाद ओ बी इज द पी टू, एंड यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने P2, और P2 इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा, इस प्रकार से हमारे पास ये दो जो कंपोनेंट्स है P1 और P2, इस प्रकार से यहाँ पे निकला इसका, ठीक है, ये थोड़ा सा P1 और ये P2, ठीक है दोस्तों, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस अल्फा, और यहाँ पे एफ है साथ में, ठीक है दोस्तों, एफ, और यहाँ पे एफ साइन अल्फा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर पूरे का पूरा इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इसका एक बार लिख लो, फिर बाद में इसका मैं रिजल्ट जो हमारे पास कंडीशंस वगैरह है इसको मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, तो देख लें यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, आगे कुछ बातें इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ पे कह रहा है कि रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स, इट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ द फोर्स एफ, द कोसाइन ऑफ एंगल विच ऑफ द रिजॉल्व पार्ट मैक्स विद द फोर्स, यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास रिजॉल्व पार्ट पी और एफ कॉस अल्फा, और यहाँ पे सेकेंड आया था हमारे पास P2 साइन अल्फा के साथ क्या बना रहा है कोसाइन, यानी कि द फोर्स एफ द कोसाइन ऑफ एंगल विच ऑफ द रिजॉल्व पार्ट मैक्स विद द फोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है नॉट, यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, और यहाँ पे कह रहा है वेयर एज इट इज क्वाइट मीनिंगफुल टू टॉक, यानी कि इसके बारे में, जहाँ इसके बारे में एक क्वाइट मीनिंगफुल बात करना अच्छा रहेगा, ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि जो वियोजित भाग है, या फिर मैं कह सकता हूँ रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स, यानी किसी भी फोर्स का इन गिवन डायरेक्शन, किसी भी दी हुई डायरेक्शन में, द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, यानी किसी भी फोर्स का कंपोनेंट इन ए गिवन डायरेक्शन, दी हुई डायरेक्शन में, मेक्स नो सेंस अनलेस, यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि
वेयर इट इज़ ए क्वाइट मीनिंगफुल टू टॉक ऑफ द, यानी कि किसी के बारे में ये मीनिंगफुल बात करना रहेगा, ठीक है, कि द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी किसी दी हुई डायरेक्शन में किसी फोर्स का रिजॉल्व भाग, या फिर मैं कह सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी किसी भी दी हुई डायरेक्शन में किसी बल का घटक या फिर कंपोनेंट मैक्स नो सेंस, यानी कि क्या नहीं बनाएगा दोस्तों, कोई भी मतलब नहीं बनाएगा, अनलेस तब तक द अदर कंपोनेंट भी स्पेसिफाइड, जब तक कि दूसरा जो कंपोनेंट है तो उसको स्पेसिफाइड नहीं कर लिया जाएगा। इन द फॉर्मर केस, यानी इससे पहले वाला केस में द डायरेक्शन ऑफ द अदर रिजॉल्व पार्ट इज अंडरस्टूड, यानी कि यहाँ पे कह रहा है इससे पहले वाले केस में द डायरेक्शन ऑफ द अदर रिजॉल्व पार्ट, यानी दूसरा जो अन्य रिजॉल्व पार्ट है इज अंडरस्टूड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन, यानी ये क्या रहेगा दोस्तों, द परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन, यानी कि जो दी हुई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन दे रही दोस्तों, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स एफ इन इट्स आवन डायरेक्शन, इट्स आवन डायरेक्शन, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी फोर्स दे रखा है इन इट्स आवन डायरेक्शन, खुद के डायरेक्शन में ही रहे, दैट यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, 0 रहेगा, दैट कॉस थीटा की वैल्यू 1 रहती है, दैट एफ इज मल्टीपल बाय एफ, दैट क्या कह रहा है दोस्तों, रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स एफ इन इट्स आवन डायरेक्शन, यानी खुद के डायरेक्शन में हो तो इस प्रकार से रहेगा, एंड यहाँ पे द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स एफ इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल पे रहे दोस्तों, टेन यहाँ पे कॉस एफ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एफ कॉस 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ 90 का जो वैल्यू रहता है 0, एफ इज मल्टीपल बाय 0 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स एफ इन ए डायरेक्शन एट द राइट एंगल 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास फिगर, या फिर मैं कहता हूँ फ्रॉम टू इट फॉलो दैट इट फोर्स हैज नो इफेक्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि खुद के यहाँ पे कह रहा है इट्स फॉलो दैट, यहाँ पे इट्स द फोर्स हैज नो इफेक्ट, फोर्स का कोई भी प्रभाव नहीं होगा इन डायरेक्शन टू इटसेल्फ, यानी कि खुद के इट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, एंड खुद के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रहे। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सिंस टू रिजॉल्व पार्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी यहाँ के यदि दो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो रिजॉल्व पार्ट एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहे, आइदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक हैज़ एनी इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर, यानी कि कह रहा दोस्तों इनमें से कोई भी, आइदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी हैज़ एनी इफेक्ट, किसी भी प्रकार का इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर, यानी किसी दूसरे पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हैंस द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन मेजर द होल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन दैट डायरेक्शन, और यही दोस्तों क्या रहता है, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है दोस्तों ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, और इसमें हम यहाँ पे टू फाइंड ए रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट का रिजल्ट निकालेंगे दोस्तों। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो एक और हमारे पास कह सकते हैं दोस्तों थ्योरम है, ठीक है, उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में और करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, यानी कि जो समतलीय बल है एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक ही बिंदु पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसका परिणाम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से होगा देखो दोस्तों, फर्स्ट है यहाँ पे इसका ए और बी टाइप के दो इसके डेरिवेशंस रहेंगे दोस्तों, और किस प्रकार से आएंगे देखो दोस्तों, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी यहाँ पे कह रहा है टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्सेज, रिजल्टेंट 3 कोप्लेनर फोर्सेज, यहाँ पे 3 कोप्लेनर फोर्सेज को जो यहाँ पे एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी कि एक ही क्रिया बिंदु पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेट द 3 कोप्लेनर फोर्सेज F1, F2 और F3 एक्ट एट ए पॉइंट O, यानी यहाँ पे मैं पॉइंट दिया दोस्तों मैंने एक O, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा और डायग्राम का दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि जब एग्जाम में विशेष तौर से यूपीएससी एग्जाम में तो डायग्राम्स को, ठीक है, अच्छे से ही और अच्छा स्केल्स वगैरह का उपयोग करते बनाना है, ठीक है। क्या कर रहा है कि
F1, F2, F3 at a point O and making angles alpha 1, alpha 2 और alpha 3 respectively with positive direction of OX। ठीक है, यानी OX दे रखा, इसके पॉजिटिव डायरेक्शंस में अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 तीन एंगल्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे F1 अल्फा 1 एंगल्स बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू F2 के F1 के, और यहाँ पे अल्फा 2 जो एंगल बना रहा है दोस्तों F2 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे अल्फा 3 यहाँ पे जो एंगल्स बना रहा है यहाँ पे किसके रेस्पेक्टिवली बना रहा है दोस्तों, यहाँ पे F3 के रेस्पेक्टिवली बना रहा है। यहाँ पे क्या है, लेट द 3 कोप्लेनेट फोर्सेस, यहाँ पे F1, F2, F1, F2 और F3 at a point O and making angles alpha 1, alpha 2, alpha 3 respectively with positive direction of Fx नहीं ऑफ OX। ठीक है, OX के रेस्पेक्टिवली यहाँ पे F1, F2 और F3 अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 क्या बना रहे हैं दोस्तों, डायरेक्शंस बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद ड्रॉ OY इज परपेंडिकुलर टू OX, यानी यहाँ पे मैं OX के परपेंडिकुलर मैंने एक OY डायरेक्शंस को लिया। ठीक है दोस्तों, यानी मैं इस प्रकार से डायरेक्शंस ले रहा हूँ या फिर मैं डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, द सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन द एक्स डायरेक्शन इज, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हमारे पास बन रहे हैं उनका क्या कर रहा हूँ मैं, सम कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fx और F1 cos अल्फा 1 प्लस F2 cos अल्फा 2 प्लस F3 cos अल्फा 3, इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसके डायरेक्शन में, x या फिर x डायरेक्शन में, या फिर प्रोजेक्ट इस प्रकार से होगा दोस्तों F1 cos अल्फा 1, F2 cos अल्फा 2 और F3 cos अल्फा 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा वेर F1 cos अल्फा 1, F2 cos अल्फा 2 और F3 cos अल्फा 3 आर रिजॉल्व पार्ट ऑफ F1, F2, F3, यानी कि जो यहाँ पे जो F1 cos अल्फा 1, F2 cos अल्फा 2 और F3 cos अल्फा 3 है, वो क्या है दोस्तों, रिजॉल्व पार्ट ऑफ F1, F2 और F3 है। ठीक है दोस्तों, जिसको हमने पिछले जो डायरेक्शन अच्छे से इसको समझाया था। ठीक है दोस्तों, रेस्पेक्टिवली यहाँ पे अलॉन्ग OX एंड द सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन द वाई डायरेक्शन इज, यानी यहाँ पे वाई डायरेक्शंस के लिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा नहीं समेशन ऑफ Fy, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों वाई डायरेक्शंस में इस प्रकार से हमारे पास इसका ये प्रोजेक्टल होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा दैट यहाँ पे F1 साइन अल्फा 1, F2 साइन अल्फा 2, F3 साइन अल्फा 3 रहेगा। नेक्स्ट इसको मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, वेर F1 साइन अल्फा 1, F2 साइन अल्फा 2 और F3 साइन अल्फा 3 आर रिजॉल्व पार्ट ऑफ F1, F2, F3, यानी ये भी क्या दोस्तों रिजॉल्व पार्ट ऑफ F1, F2 और F3 हैं, और रेस्पेक्टिवली अलॉन्ग, ठीक है, अलॉन्ग विद यहाँ पे मैं लिख सकते हैं दोस्तों अलॉन्ग विद OY। ठीक है, यहाँ पे OY लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स F1, F2, F3, यानी यहाँ पे मैंने एक R लिया दोस्तों, और R को मैं क्या कह रहा हूँ, रिजल्टेंट कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज, यानी फोर्सों का जो परिणाम है, रिजल्टेंट है दोस्तों, वो क्या है, R है। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल विच मैक्स विद OX, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों OX के साथ जो यहाँ पे R है दोस्तों, वो क्या बना रहा है, R क्या है, रिजल्टेंट है F1, F2, F3 का, वो क्या बना रहा है, थीटा एंगल्स बना रहा है विद OX के साथ। ठीक है, OX के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बना रहा है दोस्तों, एंगल थीटा बना रहा है। रिसॉल्विंग द X एंड Y डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं जब X और Y डायरेक्शन को वापस रिसॉल्व करूँगा दोस्तों X एंड Y डायरेक्शन, एंड वी गेट समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fx की जगह में R cos थीटा, यानी इस प्रकार से यहाँ पे OX के रेस्पेक्ट में इसका प्रोजेक्ट होगा तो R cos थीटा, एंड यहाँ पे मैं क्या समेशन ऑफ Fy R sin थीटा हमें क्या होगा दोस्तों, प्राप्त होगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इन दोनों का जो वैल्यू है दोस्तों, इनकी जगह यहाँ पे इस प्रकार से पुट करूँगा। यहाँ पे लेकर अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्सेज F1, F2, F3 इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट देयर रिजल्टेंट आर इन दैट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों रिजॉल्व पार्ट निकाले दोस्तों हमने, तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ द F1, F2, F3 इनकी दोनों डायरेक्शन कौन कौन सी, OX के रेस्पेक्ट में और OY के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का जो वैल्यू रहेगा दोस्तों वो रिजल्टेंट यहाँ पे मैं
क्या रहा रिजोल्व पार्ट देयर रेस्पेक्ट आर इन देयर रिजल्टेंट आर इन दैट डायरेक्शन, यानी कि जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है दोस्तों उसके ये बराबर रहेगा, रिजल्टेंट आर इन द डायरेक्शन के बराबर रहेगा। दैट यहाँ पे मैं समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह मैंने आर कोस थीटा लिख दिया और समेशन ऑफ एफ आई की जगह मैंने आर साइन थीटा लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर क्या दे दिया दोस्तों 4 दे दिया। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप को इसको मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सारे को मिटा रहा हूँ एक्सेप्ट डायग्राम्स एंड 3 और 4 इक्वेशन के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसको मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मिटा के क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 एंड 4 का मैं स्क्वायर करूँगा। क्या करूँगा दोस्तों, स्क्वायर करूँगा। आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और नहीं लिया है तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का स्क्वायर करके क्या करूँगा दोस्तों, मैं इनको सम कर दूंगा। ठीक है, एंड एक चीज़ और भी साथ में बता देता हूँ दोस्तों, आपको साथ साथ में उतारना है। वैसे अभी मैंने उतारने वाली चीज़ें साथ साथ में बहुत कम करवाई है। ठीक है, ज़्यादातर मैं यहाँ पे बोर्ड पे पहले लिख के और फिर समझा रहा हूँ, इसका मतलब आपको टाइम इतना नहीं रहता है कि आप साथ में उतार सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैं लिखवाता हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने जो रजिस्टर हैं उसमें उतारा करें, जिससे कि हमें भी पता रहे कि किस प्रकार से ये सवाल जब कॉपी देखो लिखने का जो तरीका है वैसे आपको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, पढ़ने का जो तरीका होता है, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, पहले अपने हाथ से जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक तो बोल के जब एक तो सुन के समझा जाता है, एक देख के समझा जाता है, एक लिख के समझा जाता है। इन तीनों चीज़ों और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में काम करती है। ठीक है, लेकिन लिखना इट्स मस्ट भी। ठीक है, तो अपने नोटबुक में इसको उतारे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, देखो इक्वेशन नंबर मैं 3 और 4 का क्या करूँगा दोस्तों, स्क्वायर करूँगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ और एडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस राइट यहाँ पे इक्वल के इस साइड वाली चीज़ों को हमें जोड़ना है, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी मुझे स्क्वायर करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ f1 cos अल्फा 1 प्लस f2 cos अल्फा 2 प्लस f3 cos अल्फा 3। इनका क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर कर रहा हूँ। और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड यहाँ पे 4th इक्वेशन में भी इसका क्या कर लेते हैं, साइन अल्फा 1 प्लस f2 साइन अल्फा 2 प्लस f3 साइन अल्फा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन पूरे का पूरा होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आ गया आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आर में कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है ये 1 के बराबर रहता है दोस्तों। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो कि जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ f1 का स्क्वायर। ठीक है, जब f1 का स्क्वायर और ये कॉमन आके यहाँ से भी f1 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट f2 का स्क्वायर, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा दोस्तों ब्रैकेट बंद और कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 2। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। और फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास f3, और f3 में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो f3 स्क्वायर और यहाँ पे कॉस अल्फा 3 प्लस साइन अल्फा 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कर लिया। और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास कि 2f1 f2, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कॉस अल्फा 1
cos अल्फा 2 cos अल्फा 1 और cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 और sin अल्फा 2 प्लस यहाँ पे मैं नेक्स्ट हमारे पास इसी में लिख देता हूँ 2 और f1 2 f2 f3, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा 2 और यहाँ पे हमारे पास cos अल्फा 3 प्लस sin अल्फा 2 sin अल्फा 2 sin अल्फा 3। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास 2 और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट 1 मिनट, 2 इज मल्टीपल बाई f3 और यहाँ पे f3 और f1 यानी cos अल्फा 3 cos अल्फा 1 प्लस sin अल्फा 3 और sin अल्फा 1। इस प्रकार से हमारे पास ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, रिजल्ट या फिर स्क्वायर करके ऐड करने पर इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कॉस साइन स्क्वायर अल्फा 1 इनकी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, ठीक है। प्लस करके यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्ट रहेगा, देखो जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2f1 f2 और इसको मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक फॉर्मूला लगेगा हमारे पास cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सब फॉर्मूले रहते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँगा, यहाँ पे 2f2 f3 और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ 2f3 और f1 cos अल्फा 3 माइनस अल्फा 1। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसा ही करके छोड़ सकता हूँ दोस्तों, आर स्क्वायर ऐसा ही करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच गिव्स द, यहाँ पे लिख रहा हूँ विच गिव्स द मैग्नीट्यूड of the resultant, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइडिंग 4 इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3 एंड वी गेट देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त हुआ और इसको मैंने कह दिया विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि डिवाइडिंग, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में फोर्थ में थर्ड का डिवाइड कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रह जाएगा दोस्तों, टेन थीटा हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर तो ये चीज़ f1 साइन अल्फा 1 f2 साइन अल्फा 2 प्लस f3 साइन अल्फा 3। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, यहाँ पे f1 cos अल्फा 1 प्लस f2 cos अल्फा 2 प्लस यहाँ पे f3 cos अल्फा 3। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा टेन थीटा के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा टेन थीटा के फॉर्म में, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच गिव्स अस, देखो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आई थिंक आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे विच गिव्स द direction of the resultant provided
provided 3 and equation 3 and 4th हॉल्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या देता है, डायरेक्शन रिजल्टेंट प्रोवाइड 3 एंड इक्वेशन 3 and 4। ठीक है, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट प्रोवाइडेड इक्वेशन 3 and 4 हॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो हमारे पास टॉपिक था दोस्तों कि रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, जिसमें हमने यहाँ पे टू फाइंड द रिजल्टेंट टू द ऑफ द 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट पॉइंट, यानी 3 फोर्सेज कर लिया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। एनी इट मीन्स यहाँ बहुत सारे फोर्स यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं। दैट यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी यहाँ पे एनी नंबर्स इट मीन्स यहाँ पे nth नंबर ले रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, एनी जगह मैं यहाँ पे nth नंबर कह सकता हूँ। ठीक है, nth नंबर। ठीक है, एनी कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, लेट F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn बी एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट O ये दे रखा दोस्तों, मेकिंग एंगल्स α1 α2 α3 डॉट डॉट αn रेस्पेक्टिवली विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ OX। ठीक है, यानी OX दे रखा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके साथ α1 α2 α3 डॉट 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 αn डायरेक्शंस बना रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे F1 F2 F3 जैसा कि वो चित्र था, वहाँ पे 3 कोप्लेनर फोर्सेस थे और यहाँ पे Fn कोप्लेनर फोर्स है, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, रो OY इज परपेंडिकुलर टू OX, यानी OY मैंने OX के परपेंडिकुलर OY मैंने एक लाइन ड्रॉ की दोस्तों। द सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन द x डायरेक्शन इज, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, x डायरेक्शन के, और इसको मैं x के बराबर भी ले रहा हूँ। ठीक है, x डायरेक्शन के बराबर समेशन ऑफ fx और f1 cos α1 f2 cos α2 डॉट डॉट fn cos α1। इस क्वेश्चन इसको मैंने फर्स्ट दे दिया, जहाँ पे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ fn cos α1 f2 cos α2 डॉट डॉट fn cos αn रेस्पेक्ट या रिजल्ट पार्ट ऑफ f1 f2 डॉट डॉट fn है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या fn रेस्पेक्टिव अलॉन्ग विद OX एंड द सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन द y डायरेक्शंस। ठीक है, और y डायरेक्शन के अंदर इसको मैंने y के बराबर लिया, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू यहाँ पे f1 sin α1 f2 sin α2 f3 sin α3 where f1 sin α1 f2 sin α1 f3 sin α are resolved parts of f1 f2 डॉट डॉट fn डॉट डॉट यहाँ पे डॉट डॉट fn कर लेना। ठीक है दोस्तों, रेस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद द OY, एंड यहाँ पे नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ दोस्तों कि लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज F1 F2 F3 डॉट डॉट, यहाँ पे ऐसा कर लेना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे Fn कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे Fn कर लेना। ठीक है, Fn एंड थीटा इज द एंगल विच मैक्स विद OX, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिसॉल्व द x एंड y डायरेक्शन और वी गेट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंटेड डॉट डॉट Fn कर लेना और यहाँ पर भी Fn कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, रिसॉल्विंग इन द x एंड y डायरेक्शन और वी गेट। हम यहाँ पे x और y डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू r cos थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और थीटा किसके अकॉर्डिंग एंगल बनाता है, r विद द रिजल्टेंट फोर्स, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, विच मैक्स OX। ठीक है, थीटा इज द एंगल विच मैक्स OX रिसॉल्विंग द x एंड y डायरेक्शन और वी गेट समेशन ऑफ fx इज r cos थीटा समेशन ऑफ y fy इज इक्वल टू r sin थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजल्ट फोर्स ऑफ फोर्सेज F1 F2 डॉट डॉट Fn। ठीक है, यहाँ पर भी डॉट 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 Fn कर लेना। इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू
इज एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजल्ट पार्ट द रिजल्टेंट आर इन द डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्या करना दोस्तों, आर कॉस थीटा के बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर कॉस थीटा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं एफ वन कॉस अल्फा वन एफ टू कॉस अल्फा टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एफ एन कॉस अल्फा एन, और ये एक्स के बराबर लिया दोस्तों मैंने इसको, और इसको मैंने वाई के बराबर लिया, और आर साइन थीटा के बराबर इसको कर दिया। अब यहाँ पे वो का वो प्रोसेस कि इक्वेशन नंबर थ्री को 4 के साथ स्क्वायर करके ऐड करना है, और फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको देखना, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लेते, ठीक है दोस्तों। मैं भी 10 सेकंड का टाइम दे देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों मैं यहाँ पे इसी के आगे जो इक्वेशन नंबर हमारे पास आई है, कौन, एक मिनट थोड़ा सा देखो मिट गया है, ठीक है। वापस लिख लेंगे, वापस इसको ऊपर लिख लूँगा, ठीक है। पूरा का पूरा मिटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। क्या आगे, और दोस्तों एक बात है कि आप सीधा अकेडमी को जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा मोटिवेशंस, ठीक है, ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, पढ़ाने में मज़ा आएगा, वही हमारा प्रॉफिट है दोस्तों। इनकम का तो क्या है, अभी जैसे जीरो है, कुछ भी इनकम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको भी क्लास मिल रही है और मेरा भी कुछ अभी इनकम सोर्स है नहीं, ठीक है। बस लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों की तैयारी करवाने का मेरा मकसद है, और इसके साथ भी मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट ही हूँ दोस्तों। मैंने कोचिंग लिया है, ठीक है, और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन 3 और 4 वापस लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। क्या लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू हमारे पास आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, और y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं एक मिनट, ठीक, आर साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास आया था इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि स्क्वायर इक्वेशन 3 स्क्वायर और इक्वेशन 4 का स्क्वायर करके क्या कर लेता हूँ मैं, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनको कर लेता हूँ, तो हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस क्या रहेगा दोस्तों, वाई रहेगा, और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे 1 रहता है। दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से आने पर यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, विच गिव्स द मीनिंगफुल, या मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से आर इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 करता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिख देता हूँ इसको मैं। दैट यहाँ पे हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों विच gives the direction of resultant provided cos theta is equal to x upon r and sin theta is equal to y upon r, ठीक है।
होल्ड, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो वही बात है जो दोस्तों हमने पहले 3 कॉम्प्लेंट 4 सेट्स के ली थी, वो भी यहाँ पर एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, दैट आज के लिए इतना ही रखते दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।